हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। तो एक बार फिर से वही पुरानी कहानी, वही पुराना कंटेंट। आप ही का नया व्लॉग आया, लेकिन वही दिखाई दिया जो हमेशा दिखाई देता है। आप ही के शौहर अपना त्यौहार मनाने अपने मायके मौदहा गए हैं और वो घर पहुंचते ही कहाँ सबसे पहले नज़र आते हैं? आप ही की नानी के घर। वही टूटा फूटा घर, वही खराब दीवारें, वही गरीबी वाला एंगल, और वही सबसे बड़ी बात, कमेंट में लोग इमोशनल हो रहे हैं। अरे भाई, आंखें खोलो, ये इमोशन नहीं है, ये कंटेंट है, और बहुत ही सस्ता कंटेंट। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कम से कम 10 से 12 बार ये अपनी नानी के घर को दिखा चुकी हैं। याद करो वो वीडियोस जब वो गांव जाती थी, वही किचन दिखाना, वही उनकी चारपाई दिखाना, वही बोलना कि नानी बहुत मुश्किल में रहती हैं। अरे मुश्किल में रहती हैं तो तुम क्या कर रही हो? तुम खुद कहती हो ना व्लॉग्स में कि अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं, 5 BHK बना रहे हैं, दोनों भाई बहन। बहन ने अपना घर अलग बना रखा है, भाई ने अपने कालीशान घर अलग बना रखा है, मुंबई में और भी फ्लैट्स ले रखे हैं, आए दिन शॉपिंग, ब्रांडेड शूट्स, दुबई की ट्रिप्स, और तो और हर रोज़ बाहर का खाना। तो पैसा कहाँ नहीं है? पैसा सिर्फ अपने लिए है, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं है। मुझे तो सबसे ज़्यादा घटिया बात यही लगती है कि किसी की मजबूरी और ख़राब हालात का फ़ायदा उठाना कोई हमारी आप ही से सीखे। नानी बेचारी सीधी सादी कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल, और तुम उन्हें बार बार दिखाकर व्यूज़ ले रही हो। मेरी नानी का घर देखो, नानी कैसी रहती है देखो। अरे व्यूज़ तो आ जाएंगे, लोग सिंपैथी में देखेंगे ही, लेकिन उस सिंपैथी का तुम क्या कर रही हो? अगर इतना ही प्यार है नानी से तो उसी पैसे से उस घर का एक बार रिपेयर करा दो, एक बार पुताई करा दो, एक अच्छा सा बाथरूम वहाँ बनवा दो, एक किचन स्लैब लगवा दो। कितना खर्चा आएगा? तुम्हारी 1 महीने की यूट्यूब की अर्निंग से भी कम। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर घर ठीक हो गया तो अगली बार कंटेंट क्या बनाओगे? फिर गरीब नानी वाला टैग कैसे लगेगा? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कनेक्शन कैसे फील होगा? फिर लोग इमोशनल होकर वीडियो देखेंगे कैसे? वैसे इनका ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं होता है। नानी को मुंबई लाना, 2-4 महीने रख लेना, 2-4 सूट सिला देना, चूड़ी दिला देना, और फिर वापस उसी घर में छोड़ देना और कह देना हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। पर आपकी जिम्मेदारी इतने में नहीं पूरी होती। आप नानी को कभी चोर बता के, कभी कुछ बता के अपने व्लॉग में प्रॉपर कंटेंट लेती हैं। ये जिम्मेदारी है, ये एहसान है। आप खुद ही डिसाइड कीजिए। बूढ़ी औरत को पूरे घर में घुमाना, व्लॉग में नानी मुंबई आई हैं बोलकर 4-5 वीडियो निकाल लेना, और फिर सूट चूड़ी देकर विदा कर देना। अरे सूट चूड़ी से ज़िंदगी नहीं सुधरती। जब एक ढंग का घर ही नहीं होगा तो उस घर में ढंग के सूट पहन के वो करेंगी क्या? उन्हें एक रहने लायक घर चाहिए, आराम चाहिए, इज्जत चाहिए। मुंबई में इतने बड़े बड़े घर ले रखे हैं, एक कमरा आप नानी के लिए नहीं निकाल सकते थे परमानेंट? जिम के लिए जगह है, मेकअप के लिए जगह है, 2-2 किचन बनवाने के लिए जगह है, पर घर में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है। और जब ज्ञान देना होता है, ओहो, बड़ों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक वो बच्चे जिसका भी सुसाइड का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पे ज्ञान देने बैठ गई कि आईफोन के लिए अपने माँ बाप को परेशान मत कीजिए। अरे पहले आप इन्फॉर्मेशन तो पूरी लीजिए, उस बच्चे ने क्यों सुसाइड किया, क्या थी उसके पीछे की कहानी। पर नहीं, हमको तो कंटेंट बनाना है, हमको तो खुद को रिलेटेबल दिखाना है, हमको तो खुद को ये दिखाना है कि हाय हम कितना बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। इसीलिए लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, लोग तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। कितना कमाने के बाद भी अगर तुम्हारी नानी उसी हालात में रह रही हैं तो फिर तुम्हारी ये सक्सेस किस काम की? ये व्लॉगिंग नहीं है, ये दिखावा है। और प्लीज़ अब अगली बार जब गाँव जाओ तो कैमरा बंद करके उस घर को ठीक करवा देना बिना व्लॉग के, तब हम मानेंगे कि वाकई में बड़े बुजुर्गों का यहाँ कोई ख्याल रखता है। और इस बार तो कमेंट सेक्शन सिंपैथी से नहीं, गुस्से से फटा पड़ा है। लोग गालियाँ नहीं दे रहे हैं, लोग शर्म दिला रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों का कहना है क्या दिखा रही हो तुम? वो घर जहाँ बारिश में छत पकती है, जहाँ सड़कें टूटी हैं, फिसलन भरी हैं, और एक 80 साल की बूढ़ी औरत को रात में बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब व्लॉग में दिखाते हुए? एक यूज़र ने लिखा है, दीदी इतना पैसा कमा के क्या फ़ायदा जब तुम्हारी नानी को बरसात में बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़े? कम से कम एक अटैच बाथरूम तो बनवा दो। बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, फिसल सकती हैं, गिर सकती हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है।
दूसरे ने लिखा 5-5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सब जिंदा हैं, सब कमा रहे हैं, फिर भी एक माँ इस कंडीशन में रह रही है। ये उन 8 बच्चों के लिए डूब मरने वाली बात है। और ये सच है, ये सिर्फ इन मैडम की बात नहीं है, ये उस पूरे परिवार के लिए शर्म की बात है। उन नानी के 5 बेटे 3 बेटियां हैं, सब अपने अपने घरों में अच्छा एसी कूलर पंखा लगा कर बैठे हैं, और माँ नरक जैसी ज़िंदगी जी रही है। और हमारी आप ही तो सबसे बढ़कर उस नरक को ही कंटेंट बना रही हैं। और एक बात आप ही अब ज़रा कान खोल के सुन लीजिए, लोग आपको ट्रोल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे जलते हैं, तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। और ये जो तुम बोलती फिरती हो ना हमारी नानी बहुत स्ट्रांग है, अरे स्ट्रांग नहीं है वो मजबूर हैं। स्ट्रांग होने और मजबूर होने में फ़र्क होता है। वो अकेले रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। तो ज़रा आप कंटेंट की इस दुनिया से बाहर निकलिए और सच्चाई में आइए। आपके पास पैसे हैं तो या तो उनके लिए कुछ कर दीजिए, और अगर नहीं कुछ कर सकती हैं तो कम से कम उनकी इस गरीबी, उनकी लाचारी और उनकी मजबूरी का कंटेंट बनाना बंद कीजिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में एक बूढ़ी औरत की मजबूरी को इस तरह से दुनिया के सामने सरेआम दिखाना इन लोगों को शोभा देता है? कोई ज़रूरत नहीं थी कि जब इनके पति मौदहा गए हैं तो वो नानी के घर में घुस के कैमरा ऑन करके ये सब दिखाते, पर लेकिन नहीं, बीवी का हुक्म आया होगा। अब बीवी का हुक्म पूरा नहीं करेंगे तो उनकी भी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, उनका भी तो दाना पानी बंद हो जाएगा। बीवी को खुश रखना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।